Collaborative and cooperative learning. This is another type of learning approach जिसके अंदर के जिस तरह के इसका नाम इंडिकेटिव है इसमें बहुत सारा collaboration and cooperation is required, then definitely it is talking about a learning experience जिसमें एक से ज़्यादा लोगों की शमूलियत होना ज़रूरी है. उसी वक्त ही certain तरह का collaboration and cooperation possible होगा. ये जो लर्निंग थ्योरी है इसमें बहुत सारे लोग कोलैबोरेटिव लर्निंग ही का नाम इस्तेमाल करते हैं और उसी को ही एक मेन एक लर्निंग स्टाइल या अप्रोच के तौर पे जानते हैं. कुछ जगह पे रिसर्च में हमें कोलैबोरेटिव लर्निंग एंड कोऑपरेटिव लर्निंग का नाम इंटरचेंजेबल फॉर्म में भी इस्तेमाल होते हुए नज़र आता है. लेकिन बहुत सारी रिसर्च ऐसी है जिसमें कि मेन जो एक ओवर आर्चिंग अम्ब्रेला है उसको कोलैबोरेटिव लर्निंग ही के नाम से जाना गया है, और जबकि जो इसकी एक सब कैटेगरी या एक सब टाइप के तौर पे कोऑपरेटिव लर्निंग का नाम भी लिया जाता है. बट इट इज़ बिकॉज एज अ मैटर ऑफ अंडरस्टैंडिंग, फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग, हम इसको इंटरचेंजेबल फॉर्म में भी यहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हैं. कोलैबोरेटिव लर्निंग के काम की इब्तदा अगरचे ये चंद पिछली जो दहाइयाँ हैं उसमें बहुत एक्टिवली इसमें काम हुआ और बहुत ज़्यादा इसमें तहकीक आगे बढ़ी, लेकिन और ये एक बहुत ज़्यादा एक पॉपुलर स्टाइल है, एक पॉपुलर वे ऑफ वर्किंग है, अप्रोच है लर्निंग और क्लासरूम टीचिंग लर्निंग में. लेकिन जो इसकी जो एक लिंक है वो बहुत पहले से हमें तकरीबन 16वीं सदी में एक एजुकेशनिस्ट या एक रिसर्चर थे जॉन कॉमिनियस. कॉमिनियस के काम में हमें इनके बहुत सारी एक ऐसी अप्रोच नज़र आती है जिन्होंने कि फ़र्स्ट टाइम जब अपना एक रिसर्च को शेयर किया तो उन्होंने ये कहा कि टीचिंग के मुतल्लिक और टीचिंग अप्रोचेस के मुतल्लिक उन्होंने एक स्ट्रैटेजी की हमारे साथ शेयरिंग की, और उसमें उन्होंने ये कहा कि द मेन ऑब्जेक्ट जो कि हर टीचिंग लर्निंग प्रोसीजर में होना चाहिए उसके बारे में वो बताते हैं कि द मेन ऑब्जेक्ट इज टू फाइंड अ मेथड बाय विच टीचर्स टीच लेस बट लर्नर्स लर्न मोर. सो उन्होंने कहा कि किसी भी टीचिंग की प्रैक्टिस को या एजुकेशनल रिसर्च को जब आप डिज़ाइन कर रहे होते हैं, उसको फोकस कर रहे होते हैं, तो उसमें आपका मेन जो पॉइंट ऑफ फोकस एंड इंटरेस्ट है वो ये नहीं होना चाहिए कि हाउ गुड टीचर यू आर, और इसका एविडेंस आपकी नज़र में ये नहीं होना चाहिए कि आप कितनी ज़्यादा से ज़्यादा टीचिंग कर रहे हैं, बल्कि आपके नज़र में ये पॉइंट अहम होना चाहिए कि लर्निंग का क्या लेवल है और लर्निंग का क्या एविडेंस है और किस तरह की लर्निंग आपकी क्लासरूम में हो रही है, उसको देखने में आपका मेन इंटरेस्ट वहाँ पर मौजूद होना चाहिए. इसी तरह से जो इसकी डेफिनेशन जो हमारे सामने रिसर्च में एक आम तौर पर अवेलेबल है उसमें ये कहा जाता है कि दिस इज़ एन इंस्ट्रक्शनल मेथड. जो कोलैबोरेटिव लर्निंग है इट इज़ एन इंस्ट्रक्शन मेथड in which learners work in groups towards a common academic goal. So there are 2-3 things important. Number one कि ये एक instruction का teaching का method है, हदायत देने का, exchange करने का method है जिसमें कि ग्रुप्स में होना, बच्चों का कोई भी काम या लर्नर्स का कोई भी काम ग्रुप्स में करना ज़रूरी है. इसमें एक कॉमन गोल का होना ज़रूरी है और इसका एकेडमिक होना ज़रूरी है. इट इज़ नॉट कि इट इज़ ओनली लाइक समथिंग जो कि बच्चे या लर्नर्स अपने पर्सनल टाइम में अदर देन स्कूल एक्टिविटीज़ विच में नॉट हैव एनी लिंक डायरेक्ट और इनडायरेक्ट विद देयर लर्निंग गोल्स वो डिज़ाइन करना चाहते हैं, वो करना चाहते हैं, तो दिस मे नॉट बी अंडर द वेरी फॉर्मल डेफिनेशन ऑफ कोलैबोरेटिव एंड कोऑपरेटिव लर्निंग. सो इसमें एकेडमिक होना, कोऑपरेशन कोलैबोरेशन का होना, ग्रुप वर्क का होना, एक कॉमन गोल का होना या ऑब्जेक्टिव का होना ज़रूरी है. 1992 में जो मैकग्रेगर ने और स्मिथ ने डेफिनेशन दी वो भी हमारे लिए इंतहाई मुफीद नज़र आती है. वो कहते हैं कि कोलैबोरेटिव लर्निंग इज़ एन अम्ब्रेला टर्म फॉर अ वैरायटी ऑफ एजुकेशनल अप्रोचेस involving joint intellectual efforts by the students or students and teachers together. So it is a joint intellectual effort by students alone. It can be only by the students जिसमें teachers का शमूलियत है या नहीं, डायरेक्ट उस टाइम पे जब हो रहा है collaboration,
یا پھر اسٹوڈینٹس اور ٹیچرس کا کمبائنڈ ایفرٹ بھی ہو سکتا ہے، جس میں ٹیچرس بھی ایک اسٹیک ہولڈر ہو سکتے ہیں ان دا پروسیس آف کولیبریٹو لرننگ.